आइए साथियों, आज हम आप लोगों को क्लास 10 के भौतिक विज्ञान का निचोड़ बताएंगे कि भौतिक विज्ञान का पेपर आप इसको केवल देख के जाइए। जितने भी कैलकुलेशन होंगे, जितने भी भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस होंगे, जो भी आप गणितीय संक्रिया होगी भौतिक विज्ञान में, वो सब आप एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ लगा सकते हैं। देखिए, इसमें गणितीय संक्रिया वाला जो लेसन है वो पहला कौन सा है प्यारे स्टूडेंट्स? वो है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश के अंतर्गत आने वाले तथ्य समझते हैं हम लोग। पहले है परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, मानव नेत्र, ठीक, प्रिज्म। ये प्रकाश की लेसन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है बच्चों क्या? दर्पण और लेंस। दर्पण और लेंस। अभी बच्चों एकदम ध्यान से इसको समझना है। हमको पढ़ना है दर्पण और लेंस, ठीक है, प्रकाश वाले चैप्टर में। परावर्तन की परिभाषा आपको लिखना है। परिभाषा आसान है कि बुक में दिया होगा, आराम से देख के लिख लीजिएगा या फिर समझ लीजिए। प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी परावर्तक तल से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो प्यारे बच्चों वह होता है परावर्तन। और एक माध्यम से प्रकाश की किरण चलकर दूसरे माध्यम में जब प्रवेश कर लेती है तो वह घटना बच्चों क्या होती है? अपवर्तन। मानव नेत्र, मानव की जो नेत्र होती है जिसकी सहायता से हम रंग बिरंगा संसार देखते हैं बच्चों, यह हो गया मानव नेत्र। प्रिज्म, प्रिज्म से हम प्रकाश की किरणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम प्रकाश में कितने रंग हैं, प्रकाश की किरणों में उपस्थित रंगों की गणना प्रिज्म के माध्यम से कर लेते हैं। अब हमें गणना, सवाल जो लगाने वाली बात संक्रिया, गणितीय संक्रिया होती है, वो दर्पण और लेंस तथा प्रिज्म के फार्मूलों से होती है। बच्चों, दर्पण के लिए जो अब फोकस दूरी पहले निकाला जाता है, F बराबर बच्चों 1/v प्लस 1/u होता है। ओके, अब यहाँ पर अगर v की वैल्यू निकालना हो तो 1/f माइनस 1/u का फार्मूला रख लेते हैं। अब यहीं पर अगर हमें u की वैल्यू, वस्तु की वैल्यू निकालना हो तो 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v रख लेते हैं। ठीक है, ये जो फार्मूला है आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। पहला बच्चों, जो u होता है वो क्या है? वस्तु का या की दर्पण से दूरी, दर्पण से दूरी। जो v है ये क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। F फोकस दूरी, ठीक है। इस तरीके से हम दर्पण के लिए फोकस दूरी निकाल सकते हैं और उसके वस्तु की दूरी निकाल सकते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं। ओके, अभी बच्चों ये पे लेंस की बात आ जाए तो लेंस में कुछ नहीं। अगर लेंस की बात आ जाए, लेंस के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस के लिए सूत्र लगा लेंगे। सेम प्रोसेस, u जो है वस्तु से दर्पण की दूरी है, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी है, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, f उसकी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, ये बच्चों हो गया दर्पण और लेंस के लिए फार्मूला। अभी यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है
कि सर अगर इसमें हमें आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। तो आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला लिखते हैं, आवर्धन क्षमता, ठीक है, m बराबर -v/u, ये फार्मूला होता है आवर्धन क्षमता का। यहाँ पर आवर्धन क्षमता m बराबर I/O इक्वल टू -v/u भी रखा जाता है। यानी दर्पण के लेंस के लिए अगर हम आवर्धन क्षमता की बात करें तो m बराबर -v/u और I/O बराबर -v/u, ये दोनों फार्मूला आवर्धन के लिए होता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके।